माई सेल्फ सर्वेश प्रधान। आज की क्लास में हमने जेई एडवांस 2026 मैथमेटिक्स पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर बेस्ड है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, उसको आपको समझना होता है। और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। कंसीडर ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और ये क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो हमारे पास तीन टर्म है। एक टर्म हमारा देखिएगा, एक टर्म ये है फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म है, और ये हमारा थर्ड टर्म। ये तीनों टर्म की वैल्यू सिंप्लीफाई करके कितना होगा वो हम सेपरेट सेपरेट करके निकालना है। तो अब सबसे पहले सेकेंड वाला जो टर्म है, ये 10 sin 2 cos इनवर्स 1/√2 ये फाइव। ठीक है, तो अब देखिएगा 10 sin 2 कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब होता है कि वो कौन सा एंगल है जिसका कॉस की वैल्यू 1/√2 होगा, जो क्लियर है, 5/4 है। कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू 5/4 होगा। ये हो गया 5/4। तो यहाँ से हो गया 10 sin 5/2, sin 5/2 का वैल्यू 1, तो ये हो गया 10। अब देखिएगा इसी तरह से थर्ड टर्म देखिएगा, क्या आता है 10 sin, ठीक है, 2 tan 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ से 10 sin 2 थीटा, इसको आप क्या कर दीजिए, ये 2 हो गया, ये हो गया थीटा मान लीजिए, तो sin 2 थीटा हो गया। sin 2 थीटा का फार्मूला तोड़ दीजिए, क्योंकि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा का वैल्यू हो गया tan 1 2 sin थीटा इंटू कॉस tan 1 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 10 इंटू 2 sin, tan 1 को sin 1 में कन्वर्ट कीजिए, तो sin 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो tan थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 2/1, तो 2 हो गया परपेंडिकुलर और 1 हो गया बेस। तो sin थीटा का वैल्यू होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू 2 है, और हाइपोटेनस का वैल्यू होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से कॉस, इसको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है अगर, ठीक है, तो टेन का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है 2/1, तो ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 10 इंटू 2, साइन यहाँ से कट हट जाएगा, तो ये हो गया 2/√5 इंटू कॉस यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये होगा 1/√5। ठीक है, ये 5 से ये होगा 100/5 हो गया 5, तो 5 2 या 10, ये होगा 8 आएगा। सेकेंड टर्म की वैल्यू जो है हमारा 10 है, थर्ड टर्म की वैल्यू हमारा 8 है। अब फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म जब देखिएगा, तो यहाँ से आता है कॉट इनवर्स कॉट कॉट इनवर्स कॉट -11 3 पाई का वैल्यू का निकालेंगे, तो 3 इंटू 3.14, इसका वैल्यू होगा 4 × 1, 3 × 1 = 4, 3 × 3 = 9, 9.42। ठीक है, π/2 का वैल्यू अगर हम देखते हैं, ये हो गया 3.14/2, ये हो गया 1 पॉइंट, हो गया 5×10 7×14। इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो ये हो गया 3 पाई प्लस π/2 की वैल्यू को निकालते हैं 9.42
2, ठीक है, प्लस 1.57, तो ये हो जाएगा हमारा 729,549, ठीक है, 9 1 10, इसका मतलब 10.99, 10.99 हमको दिया हुआ है 11, कि 11 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 7 पाई/2 से। -11 रेडियन जो है उसको वो डायग्राम में कहाँ है वो हम देखना चाह रहे हैं, उसी के अनुसार हम उसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग वहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से 11 की जो वैल्यू है ना वो 7 पाई/2 से ज़्यादा बड़ा है। तो अगर इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कहाँ आता है। तो ये हो गया पाई माइनस पाई, ये हो गया -2 पाई, ये हो गया -3 पाई, ठीक है, ये हो गया 7 पाई/2, और 7 पाई/2 से भी ज़्यादा बड़ा है 11, इसका मतलब यहाँ, ठीक है। तो एक्चुअल फिगर अगर आप देखिएगा तो -11 रेडियन जो है हमारा यहाँ पे आएगा। एक्चुअल प्लॉट में -11 रेडियन हमारा यहाँ आता है। अब कॉट थीटा का जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ कॉट थीटा जो होगा वो होता है पाई, और प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से पाई के बीच में। -11 जो मिला है ना वो हमें यहाँ पे मिला, ये है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हमको लेंगे तो हम ये वैल्यू लेंगे, ये वाला, इसको हमको एक्यूट एंगल के टर्म में हमको लिखना है। और थीटा का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, इसका मतलब पाई हम लोग ऐड कर सकते हैं, और तब तक ऐड करेंगे जब तक ये एक्यूट एंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम यहाँ से देखते हैं इसको, तो ये हमारा हो गया पाई, पाई ऐड कर सकते हैं, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ठीक है। तो 4 पाई ऐड करने पर भी हमारा ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, और ये हमारा जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स कॉट -11 जो होगा हमारा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉट, ये हमारा हो गया 4 पाई-11, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 4 पाई-11। इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू हो गया 4 पाई-11, और हमें टोटल जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये टोटल हमको निकालना है, 1 + 2 + 3 की जो वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 का जो वैल्यू आया हमारा 4 पाई-11 आया, 2 का जो वैल्यू है, 2 का वैल्यू 10 आया, और 3 का वैल्यू 8 आया। ये हमारा हो गया यहाँ से 4 पाई + 7 हमारा ये वैल्यू हो गया। ये हमारा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सी। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो सके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।